Assalamu alaikum. My name is Safdar Ali. This is the first lecture of interior design. In this lecture, I will describe the definition of interior design, the difference between interior design and the interior designer. Then I will describe the main steps involved in interior design process. And at the end, I will describe the career prospects and the average salary band for interior designer. Let's now we start. At the end of lecture, आप लोग ये सीख जाएंगे कि इंटीरियर डिज़ाइन और इंटीरियर डिज़ाइनर में क्या फ़र्क होता है, एक इंटीरियर डिज़ाइन प्रोजेक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स दरकार होते हैं, और आप एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर आपकी सैलरी पैकेज क्या होगा, आपके कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन. Interior design is the art and science of optimizing indoor spaces so that they serve a specific purpose. इस डेफिनेशन में मैंने दो टर्म यूज़ किए हैं, फर्स्ट आर्ट एंड सेकंड साइंस. आर्ट बेसिकली इज रिलेट करती है ह्यूमन क्रिएटिव स्केल एंड इमेजिनेशन से, और जो साइंस डिपेंड करती है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे. तो हम इंटीरियर डिज़ाइन को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन इज़ दी ह्यूमन क्रिएटिव स्किल, imagination, observation and experiment to optimize indoor spaces like window, walls, doors, etc. so that they serve a specific purpose. And then interior designer utilize these all of the above element to achieve more functional and aesthetically pleasing environments. बहुत सारे लोगों का कंसेप्ट होता है कि इंटीरियर डिज़ाइनर जो होता है वो उन चीज़ों को डेकोरेट करता है, इंटीरियर को मतलब खूबसूरत बनाता है, बट ये आप ऐसे समझ लें कि इंटीरियर डिज़ाइन के होल प्रोसेस में 10% का मतलब 10% हिस्सा होगा. इंटीरियर डिज़ाइन का जो, अगर मैं इस चीज़ को समराइज़ करूं तो इंटीरियर डिज़ाइन बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी, स्टाइल, कंफर्ट, इकोनॉमिक्स, फंक्शनैलिटी. मीन के इंटीरियर डिज़ाइनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कंफर्ट और फंक्शनैलिटी, ये दो टर्म ऐसे समझ लें, ये दो टर्म ऐसी हैं, इन दो टर्म्स को वो मद्देनज़र रखते हुए इंटीरियर डिज़ाइन का होल प्रोसेस करता है. Steps involved in an interior design process. There are 3 steps. First, project evaluation and ideas. Second, technical work. And third one is implementation and decorating. First, project evaluation and ideas. इसमें measurements, communication with client, collage preparation, ideas, drawing आ जाती हैं. जो technical work है, second one technical work है. जब आप अपना डिज़ाइन जो होता है, जो विजन होता है, आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन जो होती है, जो उसमें आप डिज़ाइन फाइनल हो जाता है, तो आप उसके बाद ना टेक्निकल ड्राइंग में आ जाते हैं, टेक्निकल वर्क में आ जाते हैं. टेक्निकल वर्क में बेसिकली प्लान आपने बनाने होते हैं, फ्लोर प्लान हो गया, उसके बाद वॉल क्रिएट करनी होती है, डोर, सीलिंग, लाइटिंग, प्लम्बिंग, मटेरियल, वेंटिलेशन, ये सब कुछ आप टेक्निकल वर्क इसमें करते हैं. ये बेसिकली सॉफ्टवेयर पर परफॉर्म किया जाता है. उसके बाद जब ये आप एक फाइनल प्लान आप जो बना लेते हैं, मटेरियल, प्लम्बिंग, लाइटिंग, ये सारा कुछ डोर वगैरह लगा के जब क्लाइंट से अप्रूव हो जाता है तो आप एक विजुअलाइजेशन बना लेते हैं, जो एक फाइनल स्केच के तौर पर आप दिखाते हैं, जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट होती है. उसके बाद ना आप जो सारा ये प्रोसेस हो गया तो आप लोगों ने उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है. आपने वो सारा जो आपने अप्रूवल करवाया होता है, फर्नीचर वगैरह, लाइटिंग, सीलिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें आप परचेज़ करते हैं और उसको एक फाइनली ना आप उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं. वो बेसिकली बिल्डर का काम होता है, जो इंटीरियर डिज़ाइनर की इंटीरियर डिज़ाइन में ही आता है. बिल्डर वो एक्चुअल में 3D प्रोडक्ट, जो एक्चुअल में ऐसे समझ लें कि लाइव प्रोडक्ट या आपका घर आपने उसने बनवाना होता है विद डिटेल जो आपने दी होती है प्लान में, जो चीज़ें आपने डिस्कस की होती हैं क्लाइंट के साथ, वो आपने बनानी होती हैं इसमें. और उसके बाद आपने डेकोरेटिंग करनी होती है. डेकोरेटिंग में आप ऐसे देख लें कि कलर स्कीम आ जाती है, कलर स्कीम, लाइटिंग वगैरह, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें आप डेकोरेटिंग में यूज़ करते हैं. डे टू डे ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन मीन के एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर इंटीरियर डिज़ाइन को यूटिलाइज़ करते हुए आपके कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स और एवरेज सैलरी क्या 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 हो सकती है, इसमें ही आ जाएगा. जो फर्स्ट है प्रोजेक्ट बेसिस. जो इंटीरियर डिज़ाइनर का जो बेसिक एम होता है, जो मकसद होता है, जो क्लाइंट से ब्रीफ मतलब आया होता है, मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती हैं
क्लाइंट का जो विजन होता है, वो जो चीज़ चाह रहा होता है, उसको फुलफिल करना होता है। आप किसी कंपनी के लिए जॉब करते हैं तो मीन के आप अपने आवर्स स्पेसिफाई किए होते हैं, मतलब 8 आवर्स 10 आवर आप काम करते हैं, तो उसको लिए उसके आपके मंथली चार्जेस मतलब पे करता है। इस तरह आप काम कर सकते हैं। जो सेकंड आ जाता है वो है पेमेंट में ये होता है कि आप प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं। मतलब आपने किसी क्लाइंट से, आपने क्लाइंट आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया है, आपने उसके साथ डील कर लिया है, आपने उसके साथ सारा कुछ आपने उसकी रिक्वायरमेंट वगैरह मतलब जांच ली है। तो उसके बाद आपने जब इनिशियल ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो उससे आप अपने चार्जेस, जो भी आपके चार्जेस आप एक घर बनाने के 40 के लेते हैं, 50 के लेते हैं, 60 के, जितने भी आप अपनी रिक्वायरमेंट है 80 के, वो आप उससे चार्ज कर लेते हैं। उसके बाद स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन जैसे मैंने पहले बताया था कि इंटीरियर डिज़ाइन वास्ट फील्ड है। इंटीरियर डिज़ाइन में बहुत सारे कैटेगरीज आ जाती हैं। मीन के मॉडल मेकर हो गया, फ्रीलांसर और विजुअलाइज़र। इस तरह अब फ़र्ज़ करो आप विजुअलाइज़र हैं तो आप एज अ विजुअलाइज़र आप अपना जॉब के साथ साथ अपना पर्सनल बिजनेस इन ग्रो अप कर सकते हैं। इसके बाद वर्क फ्रॉम होम, इसमें यह है कि आपने एक अच्छा, आप कंपनी के साथ काम करते रहें या आप प्रोजेक्ट बेस पे काम करते रहें तो आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया, तो आप एज अ फ्रीलांसर या आप अपना बिजनेस अपना ओन कर सकते हैं एक ऑफिस बना के। और जिस तरह फ्रीलांसर की मार्केट है, फाइवर, अपवर्क, उस पर आप अपना पोर्टफोलियो अपडेट करके उस पर भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद ना एक साइट विज़िट होता है। जब आपने ना अब मैंने उसमें कैटेगराइज किया था, बिल्डर होता है, डेकोरेटर होता है, और जब आप घर कंस्ट्रक्ट हो जाता है ना तो उसमें आपने ना साइट विज़िट करना होता है। मतलब आपने चेक करना होता है क्या है, काम ठीक हो रहा है, और इसमें मटेरियल वगैरह स्पेसिफाई करना होता है। आपने मतलब गाइडेंस देनी होती है, वो जो लेबर होती है उन चीज़ों को समझाना होता है। तो इसके लिए ना अपना मतलब पर विजिट के अलग चार्जेस होते हैं, डिफरेंट चार्जेस होते हैं, आप चार्ज करते हैं। वो भी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। जब आप जाते हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो मतलब पर विजिट आप डिफरेंट चार्ज कर सकते हैं। एट दी एंड हम लोग एक एनालिसिस करते हैं। इसमें आप लोगों को एक चार्ट बनाना होगा। मैं चार्ट आपको मैं खुद एक समझा देता हूँ कि आप लोगों ने कैसे बनाना है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप डिफरेंट चार्ट बना सकते हैं। इसमें आप लोगों ने ये करना होगा कि इसमें आप ही क्लाइंट होंगे और आप ही डिज़ाइनर होंगे। तो इसमें सबसे पहले जो होगा, आपने इन दो कैटेगरीज में डिवाइड करना है। इसमें क्लाइंट और स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो मैं अभी आप इसमें मैं करके आपको बता रहा हूँ। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, इस चीज़ को फॉलो करना है। आप लोगों ने स्पेसिफाई करना है, मतलब आपने ऐसे काउंट करना है खुद ही को, आपके अपने फैमिली मेम्बर कितने हैं। तो मैंने एक एग्जांपल आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। दी क्लाइंट आर अ फैमिली में थ्री फैमिली मेम्बर, हस्बैंड, वाइफ एंड देयर डॉटर। और द फैमिली इंजॉय स्पेंडिंग टाइम आउटडोर अवे फ्रॉम सिटी लाइफ। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ। द फैमिली इंजॉइंग स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, कुकिंग एंड होस्टिंग गेस्ट्स। मतलब अब ये मीन के अब वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंजॉय करते हैं वो क्या करते हैं, जब गेस्ट आते हैं या कुकिंग वगैरह में वो आपस में उस वक्त इंजॉय करते हैं। तो ये आप लोगों ने आप खुद से रिलेट करना है इन सब चीज़ों को। मतलब कि आप ज़्यादा टाइम आउटडोर में गुजारते हैं या आप लोग मतलब बेडरूम या अलग अलग रूम में रहते हैं, या आप खुद से रिलेट करके आप लोगों ने स्पेसिफाई करना है और ये चार्ट बनाना है। और आप लोगों ने ये भी बताना है कि आप मतलब टीवी देखते हुए एंजॉय करते हैं, कुकिंग करते हुए एंजॉय करते हैं, या आप अपनी एक्टिविटीज़ बताएंगे इसमें। आप अपने फैमिली टू फैमिली जितने फैमिली मेम्बर होंगे और हर फैमिली मेम्बर की आप अलग से आप एक्टिविटीज़ में डिस्क्राइब करेंगे। अब आपने जो स्ट्रक्चर में आ जाएगा, ये एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी क्लाइंट की जो आपने क्लाइंट से ले ली। क्लाइंट भी आप खुद हैं और डिज़ाइनर भी आप खुद हैं। आपने ये खुद एनालाइज करना है अपने मतलब घर को ही। उसके बाद आपने देखना है कि आपका घर कितने स्टोरीज मतलब कि कितने फ्लोर हैं, उसमें ग्राउंड 2 फ्लोर हैं, 3 फ्लोर आपकी बिल्डिंग है या 1 फ्लोर है। उसका एरिया कैलकुलेट कर लेना है। एरिया इस तरह होगा कि उसकी लेंथ और विड्थ आपने कैलकुलेट करनी है। स्केल से आप अपने लेंथ और विड्थ मेजर कर लेनी है। उसके बाद आपने ना उसमें विंडोज़ देखनी है, विंडो का एनालाइज करना है।
कि विंडो कहाँ कहाँ लगी हुई हैं, मीन के रूम में अगर बेडरूम है बेडरूम में कितनी विंडो लगी हुई हैं, किचन में क्या कितनी लगी हैं और किस तरफ लगी हुई हैं। आपने नॉर्थ ईस्ट मतलब ईस्ट नॉर्थ उसके मतलब डायरेक्शन को देख लेना है। जब आप लोग ये सारी चीज़ें देख लेंगे तो एट द एंड आप लोग बताएंगे, मतलब अगर कोई फ्लोर प्लान है उसमें आप बताएंगे कि इतने इसके डोर्स हैं, इतनी विंडोज़ हैं, इसमें इतने किचन है, इतने बाथरूम में, इतने बेडरूम में, ये सारी आप डिटेल आप नोट कर लेंगे। ये आप अपने घर को ही देख के ना ये सारा कुछ काउंट करना है। इस तरह का ये प्लान बना, इस तरह आपने ग्राफ बना के मुझे सेंड करना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आपकी एक्टिविटी होगी और इसकी डिस्कशन जो होगी, जो आपकी मतलब आपके घर में एज अ डिज़ाइनर आप किस तरह एनालाइज कर किया है इस चीज़ को, हम इस चीज़ को हम जूम सेशन में जो फ्राइडे सैटरडे को होगा उसमें डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।